नए साल का शानदार आगाज तो हो गया है और ये आगाज ही बता रहा है कि अंजाम भी अच्छा ही होगा। देश के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। 12 सालों में होने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ होना है। नए साल में होने वाली जनगणना भी होनी है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी इसी साल चंद्रयान की मदद से नई ऊंचाई पर जाना है। देश की तस्वीर कितने बदलेगी इस साल, आप सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीते साल की चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ा ये नया साल आपके लिए कितना नया होगा, वो देखने के लिए संगम नगरी की तैयारियों पर नजर दौड़ाएं। महाकुंभ से 2025 का आगाज हो रहा है। इससे दुर्लभ और हो भी क्या सकता है। 144 साल बाद खास संयोग जो बना है, संगम नगरी में पूर्ण महाकुंभ होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में 46 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रयागराज का नाम भी दर्ज होगा। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। श्रद्धालुओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। योगी सरकार महाकुंभ के लिए 5,435 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ की सहायता राशि दी है। क्योंकि साल दर साल आबादी बढ़ रही है तो सरकारी खर्च भी बढ़ चुका है। आबादी को लेकर भी साल 2025 खास रहने वाला है, क्योंकि इस साल जनगणना शुरू होने की संभावनाएं हैं। 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी। हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन कोविड के कारण जनगणना टाल दी गई थी। अब भारत में होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना कहलाएगी। 2025 से शुरू होने वाली जनगणना 2026 तक चलेगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके आधार पर लोकसभा सीटों का भी परिसीमन होगा, जो 2028 तक पूरा हो सकता है। इसके साथ ही साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल भी पूरे होंगे। आरएसएस विजयदशमी के दिन अपना 100वां स्थापना दिवस मनाएगा। 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को केशव बलिराम हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के नासिक में आरएसएस की नींव रखी थी। तब से अब तक 80 से ज्यादा देशों में आरएसएस सक्रिय हो चुका है। 50,000 संस्थानों पर संघ की शाखाएं हैं। 90 लाख स्वयंसेवक संघ देश में सक्रिय हैं। संघ की विचारधारा हो या उसके काम करने का तरीका, उसने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला है। ऐसे में 100 साल का इतिहास भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर माना जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। इसके अलावा 2025 अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान रचने को भी तैयार है। इसरो ने 2025 में होने वाले अपने बड़े मिशन की घोषणा की है। 6 महीनों में इसरो के 6 बड़े मिशन लॉन्च होंगे। इसमें 4 GSLV रॉकेट, 3 PSLV और 1 SSLV मिशन लॉन्च होगा। गगनयान मिशन के तहत महिला रोबोट व्योम मित्र को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके अलावा ये नया साल नया युग लेकर भी आएगा। 2025 में जनरेशन बीटा का दौर शुरू होगा। मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा के बाद अब जेन बीटा का दौर शुरू हो चुका है। जनरेशन बीटा वो पीढ़ी कहलाई जाएगी जिसमें बच्चों का जन्म 2025 से 2039 के बीच होगा। क्योंकि अब वक्त एआई का है, तो इस जनरेशन के बच्चे कितने एडवांस होंगे, इसको लेकर भी एक नई बहस छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नए साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे भी हर नया साल नई चुनौतियां लेकर आता है और ये चुनौतियां साल के आखिर में उपलब्धियां बन जाती हैं। उम्मीद है देश के नेतृत्व के सामने इस साल आने वाली कठिनाइयां साल के अंत में सफलता के तौर पर गिनी जाएंगी।